Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in biology series, second year lecture number 5, chapter number 15. आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। जब भी वर्ड ऑस्मोरेगुलेशन आए तो इसका ये मतलब है कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में सोल्यूट्स और वाटर का डिफरेंस है। तो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को देखते हुए वाटर का लॉस होगा या फिर वाटर सेल के अंदर एंटर होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि जो जानदार हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स करते हैं या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। तो याद रखें कि जितने भी एनिमल सेल होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका जो ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट्स एंड वाटर है वो मेंटेन रहे। क्रिटिकल जो उसका बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना सेल के अंदर या तो पानी बहुत ज़्यादा एंटर होकर सेल बर्स्ट हो जाएगा या फिर सोल्यूट और उसके अलावा जो वाटर है उसके रिमूव होने से सेल जो है वो श्रिंक हो सकता है। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्पेशली एनिमल्स जो हैं, वो सोल्यूट्स और वाटर के लिहाज से उनमें दो तरह की एबिलिटीज़, दो तरह की अप्रोचेज होती हैं। एक को हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर एंड सोल्यूट्स। कन्फॉर्मर्स जिनमें कन्फर्म है, नो डिफरेंस, क्लियर। तो अगर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यानी उसकी जो बॉडी के अंदर मटेरियल है, अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी वही उसकी क्वांटिटी हो, यानी कि वाटर और सोल्यूट्स की क्वांटिटी सेल के इनसाइड और आउटसाइड वो सेम हो, इसको हम कहते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। यानी व्हेन एनिमल बॉडी फ्लूइड्स आर केप्ट आइसोटोनिक हमने पीछे भी पढ़ा था, सेम। जब आपके पास सोल्यूट्स और वाटर की क्वांटिटी दोनों एनवायरनमेंट में सेम हो, when animal body fluids are kept isotonic to external environment, even for marine salt water environment, they are called as osmoconformers. लेकिन इसके कंट्रास्ट ऑस्मोरेगुलेटर्स होते हैं। These animals whose body fluids concentration noticeably differ from external environment, यानी डिफरेंस होगा बिल्कुल, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर और सोल्यूट्स का डिफरेंस होगा, इसको हम क्या कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। इन्हें रेगुलेट करना पड़ेगा, यानी इन्हें आइदर दे विल हैव टू गेन द वाटर और लूज द वाटर। अब दूसरा हम इनमें डिफरेंस देखें तो जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं इन्हें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें ऑस्मोटिक बैलेंस की इनका क्योंकि मेंटेन होता है, उसको एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करके दोबारा से उसको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर की, तो इन्हें वाटर को गेन या लॉस करना पड़ेगा। अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तो फिर ये वाटर को लूज करेंगे, और अगर इनकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है तो फिर ये क्या करेंगे, वाटर को गेन करेंगे। उसके बाद नंबर थर्ड डिफरेंस देखें तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो तमाम एनवायरनमेंट में उनकी एडेप्टेशन सेम है, यानी दे शो सेम और सिमिलर एडेप्टेशन इन ऑल हैबिटेट्स। क्यों? क्योंकि आइसोटोनिक ऑलरेडी उनकी क्वांटिटी है मटेरियल की, तो उन्हें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं करना पड़ता, लिहाजा उनका क्या होगा, एडेप्टेशन सेम होगी। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं उन्हें अपने ऑस्मोटिक बैलेंस करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करेगा उसकी एनवायरनमेंट के ऊपर। मैरीन वाटर के अंदर उसकी डिफरेंट अप्रोच होगी, फ्रेश वाटर में डिफरेंट होगी, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डिफरेंट होगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होते हैं ये हमेशा मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी ये सिर्फ आपके साल्टी वाटर के अंदर होते हैं। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं ये फ्रेश वाटर और मैरीन एनवायरनमेंट दोनों के अंदर मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल
ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के एग्जांपल मोस्टली इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। इस तरह हैग फिशेज आ जाती हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स में फिशेज और एनिमल्स आ जाते हैं मोस्टली। ये था हमारा टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर में क्या डिफरेंस है। आई स्टिल रिमेंबर एंड आई एम वेरी सर्टन अबाउट इट कि जब मैंने एफएससी के पेपर दिए थे तो उसमें ये डिफरेंस आया वो था, यानी कि 2007 में। ठीक है, तो अब भी अक्सर जितने पेपर देखते हैं एक टाइम अक्सर आया होता है, तो इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा डिफरेंट हैबिटेट्स के हवाले से होगा। अभी हमने ऑस्मो रेगुलेटर पढ़ा है, इसके अंदर हमने पॉइंट नंबर 3 में ये पढ़ा है कि उसकी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, यानी वो ऑस्मोटिक बैलेंस मैरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में डिफरेंट अप्रोच के साथ जाएंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी इसके अलावा टर्म के अंदर इशू आ रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।